हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 15 के बी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 15 के ए तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, पहला नंबर में बोला गया है रिक्त स्थान भरिए, वर्ग अंतराल 20 से 30 में निम्न सीमा है। तो चले फ्रेंड्स देखेंगे, आपको यहाँ पर सभी प्रश्न को कॉपी पर बनाना है, ठीक है। हम यहाँ पर आपको फ्रेंड्स बुक में भरकर बता रहे हैं। निम्न कहने का मतलब क्या होता है कि जो सबसे कम है, तो सबसे कम क्या है, तो 20। आप यहाँ पर 20 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है वर्ग अंतराल में 55 से 60 के बीच में उच्च सीमा, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन है, 55 की 60, तो आप कहेंगे 60। तो यहाँ पर आप 60 लिख लेंगे, ठीक है। फिर वर्ग अंतराल 15 से 25 के उच्च और वर्ग अंतराल 25 से 35 का निम्न। तो 15-25 में उच्च क्या है, तो 25 उच्च है, यानी कि ज़्यादा है। और यहाँ पर फ्रेंड्स 25 और 35 में निम्न क्या है, तो निम्न तो 25 है, तो 25। इन दोनों का बोला गया है अंतर, तो अंतर करेंगे, यानी 25 में से 25 से घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो 0। क्या फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में। चौथा में बोला गया है यदि किसी वर्ग अंतराल की सीमा ए, ये फ्रेंड्स निम्न सीमा ए है और उच्च सीमा बी है, तो वर्ग अंतराल को कैसे लिखेंगे जबकि वर्ग अंतराल में बदलते हुए क्रम में हो। तो देखेंगे ए और बी है ना, तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है, 55 और 60, 20 और 30। उसी प्रकार से ए और बी के यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डैश बी। ये फ्रेंड्स माइनस का साइन नहीं है, जिसे यहाँ पर 15 से 25 के बीच में डैश है ना, वैसे यहाँ पर हम ए और बी के बीच में डैश दिए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए, पांचवा में बोला गया है यदि किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा ए और बी हो, तो वर्ग अंतराल की लंबाई एल हो, तो निम्नलिखित में से सत्य संबंध को चुनिए। तो सत्य संबंध फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाता है एल बराबर ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है उच्च सीमा माइनस यहाँ पर निम्न सीमा। बाकी फ्रेंड्स जितने भी तथ्य दिए गए आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे एल बराबर ए डैश बी। ये माइनस नहीं, हम ठीक से आपको बता रहे हैं। यहाँ पर एल बराबर ए डैश बी है, ठीक है, जहाँ पर क्या है, उच्च सीमा ए है और निम्न सीमा बी है। चलिए आगे बढ़िएगा। ये फ्रेंड्स आ चुके हैं इधर हम छठे नंबर प्रश्न पर। छठा नंबर में देखिएगा, यहाँ पर क्या बोला गया है, वर्ग अंतराल 20 और 30 की लंबाई लिखिए। तो अब यहाँ पर लंबाई हम कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वर्ग अंतराल की लंबाई बोला गया है ना कि लंबाई लिखिए, तो लंबाई कैसे बनाएंगे, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा लिखेंगे फ्रेंड्स, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यहाँ पर उच्च क्या है 30 और निम्न क्या है 20, तो 30 में से 20 से घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा 10। तो बस फ्रेंड्स यही 10 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सातवां बोला गया है यदि किसी वर्ग अंतराल की लंबाई 5 और यहाँ पर वर्ग अंतराल की उच्च सीमा 20 हो, तो उस वर्ग अंतराल का सीमा लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एक पेज ले लेते हैं जिस पर अच्छे से समझाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक पेज ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न को देखिए हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग अंतराल का लंबाई बराबर लिख लेंगे वर्ग अंतराल की लंबाई, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। अब क्या बोला गया, वर्ग अंतराल की लंबाई 5 है, तो इसके सामने 5 रखेंगे। उच्च सीमा 20 है, तो 20। तो निकालना क्या है, निम्न सीमा। निम्न सीमा हमें नहीं पता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं निम्न सीमा, ठीक है। अब देखिएगा, ये वाला निम्न सीमा को हम इधर ले आएंगे तो क्या प्लस में आ जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल प्लस में आ जाएगा निम्न सीमा। 20 रहने दीजिए, जो 5 प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस में, तो 20 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 15। 15 क्या आ चुका है, निम्न सीमा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 7वां नंबर भी हल किया है। क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 8वां में देखेंगे, बोला गया है यदि किसी वर्ग अंतराल की लंबाई 10 है, वर्ग अंतराल यहाँ पर ये फ्रेंड्स निम्न सीमा अगर 15 दिया गया है, तो इस बार उच्च सीमा निकालना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा। तो लंबाई कितना है 10, तो लिख देंगे 10 बराबर, ये फ्रेंड्स निम्न सीमा 15 है, उच्च निकालना है, तो उच्च सीमा के सामने ना आप यहाँ पर उच्च सीमा रहने दीजिए, माइनस निम्न सीमा इस बार फ्रेंड्स कितना दिया गया है, तो देखेंगे तो 15, तो लिख दीजिए 15। अभी हम क्या करेंगे ना, 10 रहने देंगे, अब -15 को इधर ले आएंगे तो प्लस में 15 बराबर क्या निकल जाएगा, तो उच्च सीमा। और फ्रेंड्स उच्च सीमा कितना आ जाएगा, तो 10 और 15 जोड़िएगा तो 25। तो यही फ्रेंड्स हमारा 8 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे। अब देखेंगे 9वां नंबर, बोला गया है यदि किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा या फिर से वर्ग चिन्ह क्रमशः ए बी एवं एक्स हो, तो निम्नांकित संबंधों को यहाँ पर फिर से चुनना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। तो कैसे चुनेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश बी उच्च माइनस निम्न, और उसके बाद में बोला गया है निम्नलिखित संबंध में चुन लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बटा में 2, यानी कि फ्रेंड्स क्या हमारा तीसरा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा कि नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे फ्रेंड्स, हमने आपको बता दिया है एक्स बराबर ए प्लस बी बटा 2 होता है। तो हम यहाँ पर तीसरे नंबर में टिक मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 9वां नंबर हल हो जाता है। अब आगे बढ़िएगा, 10वें नंबर पर आते हैं।
10 में बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ग अंतराल 40-50 का वर्ग चिन्ह खींचेंगे। तो वर्ग चिन्ह कैसे खींचेंगे देखेंगे। एक्स बराबर अभी जस्ट हमने बताया a+b/2 होता है, यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अब बटा में 2। तो यहाँ पर फ्रेंड्स उच्च सीमा क्या है तो 50, निम्न सीमा क्या है 40। तो 50 और 40 को जोड़ेंगे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अब बटा में 2। तो 50 और 40 हो जाएगा 90 और 90/2 कितना आ जाएगा, काटिएगा तो 45। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 10वां का आंसर 45 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे 11वां फ्रेंड्स बोला गया है वर्ग सीमा यहाँ पर 40 है उच्च और यहाँ पर 30 है क्या निम्न होगा। तो वर्ग अंतराल में ये फिर से निम्न सीमा बोला गया है, यानी कि निम्न सीमा ये 30 नहीं दिया गया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमें वर्ग अंतराल दिया गया है। तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखेंगे जो 7 नंबर में फ्रेंड्स ऊपर हमने लगाया था ना, सेम यही। तो देखिए सबसे पहले वर्ग अंतराल यानी कि वर्ग चिन्ह कितना दिया गया है 30 बराबर में। फार्मूला तो भी पता चल गया है आपको, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। तो उच्च सीमा कितना है 40, निम्न सीमा फ्रेंड्स हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर लिखेंगे निम्न सीमा अब बटा में हो जाएगा 2। अब यहाँ पर से फ्रेंड्स क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो 30 दूनी के 60 बराबर 40 प्लस में निम्न सीमा। तब निम्न सीमा को रहने दीजिए, 40 इधर आ जाएगा तो 60 में से 40 घट जाएगा तो कितना आएगा 20। अब 20 क्या आया है निम्न सीमा। तो क्या फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 11 नंबर हल किया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे 12वां नंबर देखिएगा। बोला गया है यदि किसी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 80 है और यहाँ पर वर्ग चिन्ह 90 है तो वर्ग अंतराल की उच्च सीमा बताइए। सेम टू सेम फ्रेंड्स यही फॉर्मूला लगने वाला है, बस इसमें देखिए 11 नंबर में क्या पूछा था, यहाँ पर निम्न, 12 नंबर में पूछ दिया गया है कुछ। तो वर्ग अंतराल चिन्ह का लंबाई कितना है 90, उच्च सीमा फ्रेंड्स हमें नहीं पता क्योंकि यही निकालना है। अब प्लस में निम्न सीमा 80 दिया गया है इस बार, अब बटा में 2। अब फिर से फ्रेंड्स यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 दूनी हो जाएगा 180। ठीक है, और ये वाला 80 है ना प्लस, ये इधर ले आएंगे तो माइनस में 80 बराबर क्या निकल जाएगा उच्च सीमा। तो 180 में से फ्रेंड्स 80 घटाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा 100, और 100 क्या आया है तो उच्च सीमा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 13वां फ्रेंड्स बोला गया है सिद्ध कीजिए कि वर्ग अंतराल a-b का वर्ग चिन्ह वही है जो वर्ग अंतराल 2a-b माइनस में 2b-a का है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सिद्ध कर लेंगे। एक और फ्रेंड्स हम यहाँ पर सादा पेज ले लिए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 13 नंबर को हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर वर्ग अंतराल है ना, तो लिख लेंगे वर्ग अंतराल a-b का वर्ग चिन्ह है। ठीक है, फार्मूला हम पहले लिख देते हैं ताकि फ्रेंड्स आपको ध्यान में रहे। उच्च सीमा प्लस में निम्न सीमा बटा में 2। अब हम जानते हैं क्या करते हैं, निम्न सीमा है ना इसको a मानेंगे और जो उच्च सीमा है ना फ्रेंड्स इसको हम b मान लेंगे। तो क्या आप इसको पूरा का पूरा उच्च सीमा निम्न सीमा बार बार लिखने से बढ़िया है b + a बटा 2 लिख सकते हैं। क्या कोई यहाँ तक दिक्कत है, तो आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे 2a-b या माइनस में 2b-a का है कि नहीं, अब इसको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो देखिए यही वाला उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा है, तो उच्च सीमा फ्रेंड्स पहला वाला है ना यहाँ पर, ये देखिए 2a-b। तो हमने क्या उच्च किसको माना था b को, यानी कि ये a है ये b है, तो यानी कि 2b-a हो जाएगा ये वाला। देखिए उच्च के सामने हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2b-a। अब प्लस ये फार्मूला में ही था, निम्न सीमा क्या हो जाएगा 2a-b। क्या कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे 2a-b बटा में 2 है, तो क्या हम 2 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा एक बार a यहाँ पर माइनस में है, एक बार b यहाँ पर माइनस में है, तो बस जो जो एक जाति का है ना उसको पहले यहाँ पर घटा लेंगे। तो देखिए ये 2 बार b में से फ्रेंड्स ये वाला एक बार b घटाएंगे तो क्या बचेगा एक बार b, और 2 बार a में से एक बार a घटाएंगे तो क्या बचेगा एक बार a। अब प्लस में कि माइनस में, तो 2 यहाँ पर बड़ा है प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, बटा 2 था तो 2। बताए फ्रेंड्स यही बनाना सिद्ध करना था, तो क्या हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सिद्ध हो गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो अगर समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। यह रहा 14 नंबर, बोला गया है वर्ग अंतराल 10 से 20 और 70 से 80 के बीच यहाँ पर चिन्हों का माध्य ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखेंगे सबसे पहले 10 से 20 है ना, तो उच्च सीमा माइनस से निम्न सीमा, यही वाला फार्मूला लगाते हैं। तो उच्च b होता है, यानी कि ये a है ये b है, तो 20 + 10 हो जाएगा बटा में 2। यहाँ पर लिखेंगे 20 + 10 बटा 2, 20 से 10 30, 30 बटा में 2 काटिएगा तो आ जाएगा 15। ठीक है, चलिए अब 70 से 80 के यहाँ पर बीच में जो वर्ग चिन्ह है उसका यहाँ पर माध्य बोला गया है। सेम टू सेम फ्रेंड्स यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। 70 से 80 था ना, तो पहले 80 b फिर उसके बाद में 70 a बटा में 2। 70 80 कितना होता है 150 बटा में 2, 150 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा, तो 75। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न हल हो गया है। लेकिन आगे देखिए मैं कुछ और बोला गया है, तो बोला भी गया था फ्रेंड्स माध्य भी निकालने के लिए, तो दोनों का माध्य निकालना है। यहाँ पर लिखिएगा दोनों का माध्य। अच्छा फ्रेंड्स पहले ये बताइए माध्य कैसे निकलता है,
हमने आपको बताया था माध्य निकालने के लिए जो जो रहता है तो उन दोनों को जोड़िए, जितना अंक रहेगा उन सबको जोड़िएगा। तो 15 + 75 2 अंक था तो 2 से भागा, तो बस फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर माध्य निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 15 ये फ्रेंड्स 75 85 10 90 बटा 2, 90 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा, तो 45। तो क्या फ्रेंड्स हमने यहाँ पर माध्य निकाल दिया है। क्या कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलेंगे आगे। तो 14 नंबर तो हल हो जाता है। अब 15 नंबर यहाँ पर देखेंगे। 15 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है किसी कक्षा के छात्रों के द्वारा अंकों की बारंबारता सारणी इस प्रकार से है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, प्राप्तांक 0 से 20 में 5, 20 से 40 में यहाँ पर 12, 40 से 60 में 11, इस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब बोला गया है अब निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर देना है। कितना छात्र है जो कि 40 से 60 से नीचे अंक प्राप्त किया, यानी कि 40 से 60 के नीचे, तो 40 से 60 के नीचे कितना, 11। फिर कितने छात्रों ने 40 से कम, 40 से कम फ्रेंड्स कितना अंक लाया है छात्र, तो 40 से कम इधर है, देखेंगे 0 से 20 और 20 से 40, 40 से कम वाला है तो 12 नंबर इधर, 5 इधर, तो 12 5 17, 17 लिखिएगा। फिर बोला गया है आगे, यदि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कम से कम 60 अंक प्राप्त करने हो तो कितने को छात्रवृत्ति मिलेगा, यानी कि फ्रेंड जिसका 60 से ऊपर रहेगा, तो 40 से 60 तक है, 60 से ऊपर इसमें है, 60 से 80, 80 से 100, तो 4 इधर और 2 इधर, तो 4 2 6 को, तो हम यहाँ पर क्या भर देंगे 6। क्या कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब फ्रेंड्स इसी प्रकार से आ जाते हैं 16 नंबर पर। 16 में बोला गया है आपकी कक्षा के 39 विद्यार्थियों के अभिभावकों के यहाँ पर मासिक आय की बारंबारता नीचे दिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर पढ़िएगा। बोला गया है कितने छात्रों को जो अभिभावकों की आय है जो 6000 से कम है, तो 6000 से कम फ्रेंड्स कितना का, देखेंगे ये 6000 से 7000, 6000 से कम इधर सब है। ठीक है, तो 12 8 20, अब 20 अब 15 कितना हो जाएगा 35, यानी 35 को फ्रेंड्स यहाँ पर 6000 से कम है। अगला है अधिकतम छात्रों के अभिभावकों की आय किस वर्ग अंतराल में, अधिकतम फ्रेंड्स यानी कि सबसे ज़्यादा किस में है, तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स इसमें 4 है, 8 है, 12 है, 15 है, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा तो इसमें है, तो कितना है, तो 3000 से 4000 रुपये। तो हम भी यहाँ पर क्या लिखेंगे 3000 से 4000, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला गया है कितने छात्रों को निर्धन छात्रवृत्ति मिलेगी यदि उन्हें छात्रों को निर्धन छात्रवृत्ति मिले जिनके अभिभावकों की मासिक आय 4000 रुपये से कम है। तो ये फ्रेंड्स 4000 से 5000 और 4000 से कम वाला तो इधर ही है, 3000 से 4000 कितना है, तो 15 है, तो यहाँ पर क्या भर दीजिएगा 15। तो इस प्रकार से 16 का भी तीसरा यहाँ पर फ्रेंड्स तीनों प्रश्न हमने हल किए हैं। ठीक है, चलिए अब इधर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो 17 नंबर में यहाँ पर टैली वाले प्रश्न आ चुके हैं, 17 18 19 20, और ये फ्रेंड्स इधर भी है यानी कि 26 तक, और ये फ्रेंड्स यानी कि टोटल इसमें 27 प्रश्न तक दिए गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक ही दिन में पूरा का पूरा अगर आपको बता देंगे ना तो हो सकता है कि बढ़िया से आप नहीं समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न तक रहने देते हैं। ठीक है, बाकी शेष फ्रेंड्स से जितने प्रश्न बच गए हैं उसको फ्रेंड्स कल के वीडियो में कवर करा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आज हमने आपको जितने भी प्रश्न बताए हैं ये सभी बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर लगता है कि कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।